हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं तो आप आए हैं इस देश के सबसे बेहतरीन लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन के पेज पे। तो सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका गोल है AILET एग्जाम को क्लियर करना, मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का अलग अलग कोर्सेज के लॉ कोर्सेज के एंट्रेंस का टेस्ट होता है, तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आए हैं सबसे सही जगह पर। सबसे पहले ये जो एग्जाम होता है, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या फिर अलग अलग जो बाकी के कोर्सेज हैं, उन एग्जाम्स में एंट्री के लिए इस एग्जाम की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप भी क्लैट के अलावा AILET इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी तैयारी के लिए सबसे पहला कदम, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस जगह से ज्यादा वेटेज है, किस जगह का कम वेटेज है। उसी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज कि कैसे हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले AILET, ये जो नेशनल लेवल का लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बेसिकली 3 पोर्शंस आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो यहां पर हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश के, मतलब 50 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज। करंट अफेयर्स और जीके के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमको AILET एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले जिसका वेटेज ज्यादा, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। जो चाहे हमारे इंग्लिश में मार्क्स आए या रीजनिंग में, हमें हर क्वेश्चन से 1 मार्क्स तो मिल ही रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। उसके लिए सबसे हाईएस्ट वेटेज क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग। अभी लॉजिकल रीजनिंग में कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ज्यादा कहां से आने वाली है, सब आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमें AILET एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें लॉजिकल रीजनिंग को पहले बहुत ही शानदार करना होगा। 70 क्वेश्चन, मतलब लगभग आधा पेपर तो हमारा रीजनिंग का ही आने वाला है। रीजनिंग के बाद बारी आती है इंग्लिश की। अब देखिए इंग्लिश में 2 सिचुएशंस हमें मिलेंगी। अगर हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह जाएगा। लेकिन अगर हमारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है तो क्या करें। अब देखो ये बात आपको पता होगा, हम हिंदी मीडियम अगर बैकग्राउंड से, तो इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होती है, लेकिन आपकी इस डिफिकल्टी को दूर करने आ गया है कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। यहां पर हमारी जो इंग्लिश की फैकल्टीज हैं, ये एक्सपर्ट इसी चीज के लिए जानी जाती हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी इंग्लिश का डर निकाल दे। ऐसी है हमारी इंग्लिश की फैकल्टी। अब ये कैसे होगा, आपको इंग्लिश में क्या जरूरत है, सबसे पहले इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। क्वेश्चन हम तब लगाएंगे जब हमें चीज समझ में आ जाएगी। तो आपकी कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। कंसेप्ट बनाने के साथ साथ ही आपको उसके बाद ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके, ताकि आपका, अगर हिंदी मीडियम से भी है तो भी आपका इंग्लिश का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इनफैक्ट आपकी इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगी। अब लॉजिकल रीजनिंग के बाद इंग्लिश हम करेंगे और इंग्लिश के बाद लोएस्ट वेटेज, लेकिन मार्क्स तो यहां पे भी है, करंट अफेयर्स और जीके के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबसे ज्यादा ध्यान रीजनिंग पे देना है, उसके बाद इंग्लिश में और उसके बाद करंट अफेयर्स और जीके में। अब करंट अफेयर्स तो इनफाइनाइट सिलेबस है, मतलब देश और विदेश में हो रही अलग अलग घटनाओं पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब घटनाएं तो अनगिनत हो रही हैं, कहां से पूछी जाएगी, तो देखिए AILET में रैंडम चीजें नहीं पूछी जाती, बहुत ही स्पेसिफिक जगह की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज के लिए आपके पास हम लेकर आए हैं कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, वहां पे आपको डेली की करंट अफेयर्स मिलेंगी, जहां से आपको क्लैट एग्जाम हुआ या AILET एग्जाम हुआ, इन सभी के ऊपर पूछे जाने वाले, जहां से क्वेश्चंस पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो क्लैट में या AILET के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व होगा कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। उसी के साथ साथ जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, अलग अलग रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो सब भी यहां पे कवर कराया जाएगा।
अब हम बात करते हैं, देखिए अगर आप सही करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो +1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब अगर आपका AILET एग्जाम में डेडिकेटेड आपको निकालना है कि ये एग्जाम मेरा क्लियर हो ही, तो हमें सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स में कौन कौन जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस की। अब देखिए इंग्लिश में सबसे पहले बात करता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंसेप्ट काफी क्लियर होते हैं, उनको थोड़ा सा कंसेप्ट देखना होता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले को पहले कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम पढ़ने वाले हैं। वोकैबुलरी का टॉपिक हुआ, ग्रामर भी बिल्कुल ऐसे बताएंगे जैसे कि आपने पहली बार अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करते जाएंगे। हर एक टॉपिक बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा ताकि एकदम अच्छे से आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ही ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की मतलब आपको अगर रीडिंग पैसेज में, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ में जो जो चीजें बताई गई है उसके ऊपर आधारित 2, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। वोकैबुलरी के साथ साथ ही आपको एंटोनिम, सिनोनिम मतलब समान अर्थ और विपरीत अर्थ वाले जो वर्ड्स होते हैं इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ड यूसेज, फॉरेन वर्ड या फॉरेन फ्रेजेस, पैराजंबल वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ये वही वेटेज है जहां से आपका मैक्सिमम इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और आपका कोई भी टॉपिक हो, चाहे वोकैबुलरी हो या ग्रामर हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, हर टॉपिक के आपको कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ ढेरों क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये जो क्लासेस है हमारी ऑफलाइन भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी। कैसे होंगी, कहां पे होंगी, कब से स्टार्ट होंगी, इसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक पे। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे हाईएस्ट वेटेज है और यहां पे सिलेबस भी काफी वास्ट है, लेकिन काफी इजी सिलेबस है। अब लॉजिकल रीजनिंग में इजी सिलेबस मतलब हमारे लिए एक स्कोर करने की बेटर अपॉर्चुनिटी। हमें अगर AILET एग्जाम निकालना है तो हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ऐसी रणनीति के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक्स कौन कौन से जहां से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और कंसेप्ट क्लियर करना होगा। लॉजिकल इंटरफेरेंस और कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस होंगे, इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग असर्शन और रीजन में डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, आइडेंटिफाइंग और असेसिंग आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेंथ और वीकनिंग एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चंस होंगे, आंसरिंग इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होंगे, सिलोगिज्म के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एनालॉजी के ऊपर आधारित भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाली पजल्स भी आने वाली है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ये हमारा मेन टॉपिक्स हो गए जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। हम हर एक टॉपिक को, चाहे आपके ऑफलाइन क्लास में हो या ऑनलाइन लेक्चर्स में हो, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपका ध्यान केवल हमारे क्लासेस पे होना चाहिए और जीरो से स्टार्ट करके आपके कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे रीजनिंग के। जब एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है फिर इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्लासरूम में भी और ऑनलाइन भी। और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं उनकी PDF भी ऑनलाइन वाले बच्चों को शेयर की जाएगी डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर। रीजनिंग के बाद हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन में। जैसे जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके होती है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बेसिक जनरल साइंस, जनरल टेक्नोलॉजी और उसके अलावा थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे फिक्स्ड सिलेबस है, हर साल यहीं से क्वेश्चन आता है और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। अब देखिए जो हमारी करंट अफेयर्स की हम आपको डेली बुकलेट देंगे। इस करंट अफेयर्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो करंटली चीजें हो रही हैं, कहीं पे युद्ध छिड़ गया या कहीं पे कोई नई पॉलिसी हुई, कहीं पे इलेक्शन हुए तो उसके बाद नए पॉलिसी और रूल्स आए हैं, इससे जुड़े हुई वो चीजें जो AILET, क्लैट इनके एग्जाम से पूछी जा सकती है, वो सब आपको यहां पे कवर कराई जाएगी। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के बजट के अलावा जो अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज लॉन्च होती है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च होती हैं, उस पॉलिसी से जुड़े हुए जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक्स भी यहां पर कवर कराएंगे हमारे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स एंड जीके का कंप्लीट सिलेबस। तो मतलब इंग्लिश देख लिया, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज हो गया। अब बात आती है कि इनकी
तैयारी कैसे की जाए, मतलब कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसमें सिलेक्शन ले लें, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन रोहतक और चरखी ददरी में हमारी 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, 1 अप्रैल से। तो आप अगर रोहतक, चरखी ददरी या इसके आसपास के किसी भी शहरों में रहते हैं और AILET, क्लैट इन एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी एडमिशन में सीट रिजर्व करा सकते हैं। 8813888868 इस नंबर पे कॉल करें और डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने सीट रिजर्व करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन शहरों से थोड़ा दूर रहते हैं तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं हमारे हाइब्रिड मॉडल में, मतलब हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल है जो 1 अप्रैल से क्लासेस चालू होंगे, जिसमें क्लैट हुआ, AILET हुआ, इसको बिल्कुल फाउंडेशन, मतलब बिल्कुल आपके कंसेप्ट की नींव रखी जाएगी। और यहां पे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट मतलब डेली आपको टॉपिक कवर कराया जाएगा, टॉपिक कवर होने के बाद उस टॉपिक का अलग से टेस्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट होता है, और उसी के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल का भी हमारा टेस्ट होता है। ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट में आप देश भर में अलग अलग बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उस लेवल पे अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी बाकी देश भर के बच्चों के कंपैरिजन में कहां है। सोच में आया? इसी के अलावा हमारा बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल होगा, आपको हर एक टॉपिक इंग्लिश का स्टडी मटेरियल मिलेगा, थ्योरी भी कवर होगी, उसी के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसी के अलावा लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। ये सारे इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स की बुक्स मिलेंगी और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस और बुक्स, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। और यहां पे हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, इंग्लिश हो या जीके, रीजनिंग हो या करंट अफेयर्स, हर जगह पे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है जो आपको डेडिकेटेडली हर एक टॉपिक क्लियर करेगी। टॉपिक क्लियर करने के साथ साथ आपको इंडिविजुअली अगर कोई डाउट आता है, चाहे क्लासरूम में डाउट आए या ऑनलाइन लेक्चर्स में, आपके इंडिविजुअली डाउट्स भी क्लियर करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम बना है। और ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल, मतलब जो बच्चे ऑफलाइन में एनरोल करते हैं रोहतक या चरखी ददरी में, तो उन बच्चों के लिए आप घर बैठे बैठे आपको ऑफलाइन भी मिलेगा, क्लास भी अटेंड करेंगे और घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना हुआ तो आपके पास लेक्चर्स मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर किसी वजह से कभी आप नहीं आ पाए, कभी कोई घर में शादी ब्याह है या फिर कोई और फंक्शन में आप जाते हैं, 3-4 दिन की क्लास अगर आपकी छूट जाती है तो वो उन क्लास को ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन शहरों में नहीं रहते, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, रोहतक में आके, चरखी ददरी में आके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आप घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। कैसे? हमारे इस ऑनलाइन मॉडल में, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल हूबहू, और बिल्कुल उसी तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, आप पे इंडिविजुअल फोकस होगा, हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और प्रॉपर रिविजन भी आपका कराएंगे। और ये सारी चीजें मिलेंगी आपको सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है AILET एग्जाम क्लियर करना या इसके जैसे बाकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करना, तो आ जाइए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कॉल करें 8813888868 और ऑनलाइन एनरोल करने वाले बच्चों के लिए आप सिंपली कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें और रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपका क्लैट एग्जाम हो, AILET हो या और कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल के हो या फिर रीजनल स्टेट लेवल के, हर एक एग्जाम को क्लियर कराएगा कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। तो देर ना करें, अभी एनरोल करें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको लगता है कि कुछ काम की बात थी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से। थैंक यू।